नमस्कार दोस्तों, यह घटना कबीरदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके ज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाती है, जिसने एक शक्तिशाली बादशाह को भी झुकने पर मजबूर किया। यह सत्य घटना है परमात्मा कबीर जी की अविश्वसनीय महिमा की। जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह सिकंदर लोधी का अधिकार था, वह एक ऐसा बादशाह था जो जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन कराता था। यह सत्य घटना उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो जाता है। बादशाह का शरीर जला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीड़ा इतनी थी कि जैसे शरीर को अग्नि से जला दिया गया हो। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी पंडित, काजी, वैद्य, हकीम भी उपचार कर करके थक चुके थे। परमात्मा के विधान में है, जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कोई दवा काम नहीं करती। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हो रहा था। सिकंदर लोधी ने सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए गए, लेकिन बादशाह पर कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि सिकंदर लोधी ने उन्हें ठीक करने के बदले मुंह बोला इनाम दिया, लेकिन सभी उपाय निष्फल हो गए। पीर जी ने पूछा, बादशाह सलामत, अब आपकी तबीयत कैसी है? बादशाह कहते हैं, पीर जी, हमें जरा भी आराम नहीं है। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन पीड़ा इतनी अधिक होती है कि जैसे किसी ने हमारे शरीर को जला दिया हो। बादशाह सलामत, हम सभी ने आपको वह हर दवा दी है जो ऐसे रोग में दी जा सकती है। बादशाह सलामत, लगता है यह कोई लाइलाज बीमारी है जिसका ठीक होना नामुमकिन है। गुस्ताखी माफ बादशाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको यह पता है कि आपको यह लाइलाज रोग अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं, कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है। और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दे तो यह रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। बादशाह कहते हैं, मौलवी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वह भला एक फकीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म हो जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहाँपनाह, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। काशी नरेश महाराज, वीर देव सिंह बघेल की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? काशी नरेश, बादशाह सिकंदर लोधी इस समय अपने जलन रोग के कारण बहुत परेशान हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ कबीर नाम के एक महापुरुष हैं जो बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसलिए बादशाह जल्दी ही काशी पधारने वाले हैं। ठीक है, संदेश भिजवा दीजिए, हमें बादशाह के आने का इंतजार रहेगा। महामंत्री जी, बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। महाराज, बादशाह सलामत, कृपया भोजन ग्रहण करें। वीर देव, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। मैं अपने जलन के रोग से बहुत परेशान हूँ। इस समय पूरे जहां में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ काशी में कबीर नाम के कोई संत हैं। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कबीर जी से मिलवा दीजिए। इस पृथ्वी पर केवल वही एक हैं जो मेरे इस रोग को ठीक कर सकते हैं, वरना अब केवल आत्महत्या करना ही बाकी रह गया है। बादशाह सलामत, अब आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। निश्चय ही अब आपका जलन रोग ठीक हो जाएगा। बादशाह कहते हैं, ऐसी क्या खास बात है उस कबीर में? वीर देव सिंह कहते हैं, हे दिल्ली के सम्राट, कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही कबीर जी के रूप में आए हैं। यदि कबीर देव जी की दया दृष्टि हो गई तो समझो आपका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वीर देव, अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस संत को हमारे पास लाया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर। बादशाह सलामत, लेकिन मेरी अर्ज है, आपसे बेफिक्र होकर कहो। बादशाह कहते हैं कि संत को कभी
कभी आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए। और कबीर प्रभु जी तो संतों के संत हैं, फिर भी यदि हम उन्हें आदेश देकर बुलवा भी लें और उन्होंने आपके रोग को दूर करने की कृपा ही नहीं की तो फिर उनका आना न आना एक समान होगा। बादशाह, मेरे हिसाब से कबीर परमेश्वर जी को बुलाने की बजाय खुद चलकर उनके द्वार पर जाना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए, तभी संत प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें खुद ही कबीर प्रभु के पास चलना चाहिए। बाकी आप जैसा आदेश दें। ठीक है, मुझे अभी कबीर जी के घर ले चलो, मैं अभी के अभी कबीर जी से मिलना चाहूँगा। बादशाह सलामत कबीर प्रभु जी रोज शाम को अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं, जहाँ वह सभी भक्तों के साथ मिलकर आरती किया करते हैं। अभी हमें श्री रामानंद जी के आश्रम ही चलना होगा। अल्लाह हे परवरदिगार, लाज रखना, आपके दर्शनार्थ आश्रम की ओर निकल तो पड़े हैं, किंतु वहाँ तो स्वामी जी ने मुसलमानों का अंदर जाना वर्जित किया हुआ है। हे भक्त, क्या कबीर जी आ चुके हैं? अभी नहीं, राजन आने ही वाले हैं। इस समय वह अवश्य आते हैं। कोई बात नहीं वीरदेव, चलो अंदर आश्रम में बैठकर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। जी बादशाह, कहते हैं भगत जी एक बार आप स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। कबीर जी आए तब तक यहाँ आश्रम में कुछ देर आपके पास बैठना चाहते हैं। भगत जी कहते हैं प्रणाम गुरुदेव, काशी नरेश वीरदेव सिंह और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, उनको कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वह आश्रम में बैठकर इंतजार करना चाहते हैं। क्या कहा? सिकंदर लोधी? जी गुरुदेव, उन्मास खाने वाले व पापी मुसलमानों के लिए यहाँ आश्रम में कोई जगह नहीं, उसे कह दो कि बाहर इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। सिकंदर लोधी नाराज हो जाते हैं कि ऋषि अगर बादशाह को ऐसा कह सकता है तो आम मुसलमानों को तो ना जाने क्या क्या कहता होगा। माफ करें, आप अंदर नहीं जा सकते। बादशाह शांत हो जाइए, रुक जाइए, यहाँ आइए। ऋषि हमें काफिर और मले कहता है, अभी बताते हैं तुझे कि हम कौन हैं। हे प्रभु, यह क्या किया आपने? अनर्थ हो गया, सलामत अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूँ। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक करने, जिसके पास आया था उसी के गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए। बादशाह कहते हैं वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वह बहुत बद्दुआ देंगे, इसलिए यहाँ से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु सामने से आते हुए कहते हैं दो राजा एक साथ, काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह, इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। कबीर जी कहते हैं क्या बात है राजन? बादशाह जवाब देते हुए कहते हैं हे परमेश्वर, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था वह तो आपके आशीर्वाद मात्र से ही ठीक हो गया। मेरे शरीर का जलन का असाध्य रोग था, जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया। परवरदिगार, मैंने एक जुल्म कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कबीर जी कहते हैं मैंने माफ़ किया। बादशाह कहते हैं नहीं परवरदिगार, मुझे माफ़ नहीं करेंगे। राजन, आप व्यर्थ में व्याकुल हो, मैंने आपको माफ़ कर दिया। बताओ क्या हुआ? मुझे एक निहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा। इसलिए मैं खौफजदा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ? बादशाह बोले रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद अल्लाह की जाति हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह, सच तो यह है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी। यह पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो। जो होना निश्चित था
वो हो गया, लेकिन अब ऐसे मत जाना। स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा आपको बहुत बुरा भला कहेगी। बादशाह कहते हैं, वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गया। ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं ठीक हो गया, और मैंने इतना जुल्म किया फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।